यूट्यूब चैनल वर्ल्ड्स नेविगेशन में रिमल शाह आपको खुशामदीद कहती है। आज मैं आपको दुनिया की इंतहाई खूबसूरत आबशार नियाग्रा आबशार के बारे में बताऊंगी। पहाड़ या किसी ऊंची ढलान से गिरने वाले दरियाई पानी को आबशार कहा जाता है। कुदरती मनाज़िर में आबशार को सबसे महसूरकुन और खूबसूरत नज़ारा भी समझा जाता है। दुनिया में बेशुमार आबशारें मौजूद हैं, जिनमें कुछ तो इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। इन्हीं आबशारों में एक ऐसी आबशार भी है जिसे दुनिया की मशहूर तरीन आबशारों में भी पहले नंबर पर शुमार किया जा सकता है। हज़ारों साल पहले बरआज़म शुमाली अमेरिका पर जमी बर्फ पिघलने से वजूद में आने वाली ये दिलफरेब आबशार नियाग्रा फॉल्स कहलाती है। दोस्तों, दुनिया के इस मशहूर तीन सियाहती मरकज़ की तारीख क्या है, इससे कितनी बिजली पैदा की जाती है, सालाना यहाँ कितने लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं, इस खतरनाक आबशार को रस्से पर चलकर पार करने वाला शख्स कौन था, इंसान को हैरान कर देने वाली इस आबशार से जुड़ी कई कहानियाँ और फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क और कनाडा के सूबे ओंटारियो के सरहदी इलाके में बहने वाला दरिया नियाग्रा पर वाक़ है। दोनों ममालिक की सरहद इस दरिया के ऐन दरमियान से गुजरती है। दरियाई नियाग्रा दरअसल 4 झीलों के पानी से मिलकर बनता है। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़ 3 बड़ी झीलों मिशिगन, हुरून और सुपीरियर का पानी झील एरी में आकर गिरता है। झील एरी से झील ओंटारियो तक चलने वाले इस बहाव को दरियाई नियाग्रा कहा जाता है, जो कि तकरीबन 56 किलोमीटर बनता है। जो एरी से निकलने के बाद दरियाई नियाग्रा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दरमियान में एक जजीरा सा बन जाता है, जिसे ग्रैंड आइलैंड कहा जाता है। ग्रैंड आइलैंड से आगे ये दरिया एक बार फिर इकट्ठा होता है और आगे जाकर ढलानी सतह पर आबशार की सूरत में नीचे गिरता है। इसी आबशार को नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। नियाग्रा आबशार में गिरने के बाद इस दरिया का पानी ओंटारियो झील में आता है। यहाँ से ये बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में जा गिरता है। नियाग्रा फॉल्स दरअसल 3 आबशारों का मजमुआ है। इनमें से 2 आबशारें अमरीकी हदूद में, जबकि एक बड़ी आबशार कनाडा के हदूद में वाक़ है। अमेरिकन आबशार और ब्राइडल वेल आबशार एक साथ हैं, जबकि हॉर्स शू आबशार इन 2 आबशारों से ज़रा हटकर नन्हे से जजीरे के दूसरी जानिब कैनेडियन में आती है। इन आबशारों में हॉर्स शू सबसे दिल आवेज खूबसूरत और बड़ी आबशार है। इस आबशार की बुलंदी 170 फीट और चौड़ाई 2500 फीट है, जबकि अमेरिकन आबशार की बुलंदी 180 फीट और चौड़ाई 1100 फीट है। तीसरी निस्बतन छोटी आबशार जो कि ब्राइडल वेल कहलाती है, अमेरिकन आबशार के बिल्कुल साथ वाक़ है। दोस्तों, इन तीनों आबशारों से तकरीबन फी सेकंड 3160 टन पानी नीचे गिरता है, जबकि 1 मिनट में तकरीबन 2 लाख टन पानी 180 फीट की बुलंदी से नीचे आता है। एक अंदाजे के मुताबिक 660 टन फी सेकंड पानी अमेरिकन आबशार और ब्राइडल वेल आबशार से गिरता है, जबकि 2500 टन फी सेकंड पानी हॉर्स शू से गिरता है। सर्दियों में ये मिकदार निस्फ से भी कम हो जाती है और आबशार तकरीबन जम जाती है। ये आबशार कई महीनों तक जमी रहती है। इस नज़ारे को भी देखने के लिए लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, जहाँ ये आबशार गिरती है, इस मुकाम पर भी एक छोटा सा जजीरा बनता है, जिसे गॉड आइलैंड कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 500 साल पहले झील एरी के सांझे रास्ते पर एक बर्फानी तोदा आ गया, जिसके बायस इस दरियाई नियाग्रा को रुकावट का सामना करना पड़ा। इस बर्फानी तोदे के पिघलने के बाद आबशार 2 हिस्सों में बढ़ गई और दरमियान में जजीरा सा बन गया। गॉड आइलैंड के मुतालिक एक दिलचस्प कहानी ये बयान की जाती है कि 1780 में इस मुकाम पर एक किसान की बकरी सर्दी के बायस मुंजमद हो गई थी, जिसके बाद जजीरे को गॉड आइलैंड का नाम दिया गया। दोस्तों, नियाग्रा आबशार का ये इलाका अमेरिका और कनाडा में एक नेशनल पार्क की हैसियत रखता है। अमेरिका में ये इलाका नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क, जबकि कनाडा में क्वीन विक्टोरिया कहलाता है। दोनों ममालिक का ये पार्क 400 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें 140 एकड़ पानी के नीचे है। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का शुमार अमेरिका के कदीम पार्क्स में होता है। उसने फितरत का ये शाहकार नमूना न सिर्फ एक सियाहती मुकाम है, बल्कि इस आबशार से पन बिजली भी पैदा की जाती है। 19वीं सदी के आखिर में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली पैदा करने का प्लांट लगाया गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक डीसी करंट पहुँचाने की ताकत रखता था। ताहम कुछ अरसे बाद 1896 में मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला ने अपने एसी करंट की तकनीक से बिजली दूर दूर के इलाकों तक पहुंचाने का तजर्बा किया। वो कामयाब रहा। इसके बाद 1961 में यहाँ न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटी ने पहला बाकायदा नियाग्रा पावर प्लांट लगाया। इसके बाद एक अदद पावर प्लांट कनाडा के सूबे ओंटारियो में भी लगाया गया। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स से अमेरिका और कनाडा कुल मिलाकर 2.4 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो और न्यूयॉर्क स्टेट के
कुछ इलाकों की बिजली इन्हीं प्लांट से मुहैया की जाती है। रात के वक्त दरियाए नियाग्रा का बहाव आबशार की तरफ कम करके प्लांट की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे ज़्यादा मिकदार में बिजली पैदा होती है। इसी वजह से रात के वक्त नियाग्रा आबशार में पानी की मिकदार कम हो जाती है। नियाग्रा फॉल्स का शुमार दुनिया के मशहूर और मारूफ सियाहती मकामात में होता है। यहाँ सालाना करोड़ों अफराद सियाहत की गर्ज से आते हैं। एक सियाहती मकाम होने के बाइस इस इलाके में दोनों ममालिक ने कई होटल्स इस तर्ज पर बनाए हुए हैं कि इन होटल से आबशार का नज़ारा किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात भी काबिल जिक्र है कि शुरू में नियाग्रा आबशार को सिर्फ हनीमून मनाने वाले जोड़े और मुख्तलिफ करतब दिखाने वाले लोग ही विजिट करते थे और इसी वजह से इसे हनीमून पॉइंट कहा जाता था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के भाई जेरोम यहाँ पर हनीमून मनाने आए। माहिरीन के मुताबिक यहाँ हनीमून मनाने का आगाज़ बोनापार्ट के भाई जेरोम से ही शुरू हुआ था। नियाग्रा आबशार का विजिट कनाडा और अमेरिका दोनों ममालिक से किया जा सकता है। कनाडा की जानिब से जाने वाले सयाह तीनों आबशारों का नज़ारा बिल्कुल सामने से कर सकते हैं, जबकि अमेरिका के हदूद से इस आबशार का नज़ारा ज़्यादा करीब से किया जा सकता है और तीनों आबशारों को बिल्कुल ऊपर से देखा जा सकता है। ऐसे अफराद जिनके पास दोनों ममालिक का वीज़ा हो वो दोनों तरफ से नियाग्रा का नज़ारा एक ही विजिट में कर सकते हैं। इसके अलावा दरियाए नियाग्रा पर नियाग्रा आबशार के मुकाम पर तामीर किया गया रेनबो ब्रिज इंतहाई मकबूल है। ये पुल 1941 में तामीर किया गया और आज तक अपने हुस्न के बाइस सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इस पुल की मदद से सियाह आबशार के दोनों इतराफ का नज़ारा कर सकते हैं। ओसी शक्ल का ये पुल अमेरिका और कनाडा के दरमियान मारूफ तरीन गुजरगाह समझा जाता है। दोस्तों, रात के वक्त आबशार का नज़ारा मज़ीद सहर अंगेज हो जाता है। यहाँ कई रंगों की रोशनियाँ लगाई गई हैं, जिससे आबशार की खूबसूरती में इजाफा होता है। बज़रिया कश्ती सियाह नियाग्रा आबशार का बहुत करीब से नज़ारा भी कर सकते हैं, जबकि आबशार के पानी से बनने वाले हसीन कोसे कज़ा का फ़िज़ाई नज़ारा करवाने के लिए हेलीकॉप्टर की परवाज़ें भी होती हैं। हज़ारों साल पहले ये खिता बर्फ़ की मोटी तह से ढका हुआ था। ये बर्फ़ आज से 12,000 साल पहले आबो हवा और मौसमी बदलाव के बाइस पिघलना शुरू हुई तो पानी पहाड़ों से समंदर की तरफ बहना शुरू हुआ। नियाग्रा आबशार उसी दौर में वजूद में आई थी। माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक जब ये आबशार बनी तो ये आज के मौजूदा मुकाम पर नहीं थी, बल्कि इस मुकाम से तकरीबन 7 मील आगे झील ओंटारियो की जानिब जाकर गिरती थी। लेकिन ज़माने के उतार चढ़ाव और ज़मीन के कटाव के बाइस सालाना तकरीबन 3 फीट पीछे हटती चली गई। फिर 1950 में दरियाए नियाग्रा पर बंद बांधे, जिसके बाइस इसके कटाव की रफ्तार में कुछ कमी ज़रूर वाक़या हुई है। कुछ माहिरीन के मुताबिक अगर कटाव इसी रफ्तार से होता रहा तो तकरीबन 50,000 साल में ये आबशार पीछे हटते हुए झील एरी के दहाने तक पहुँच जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दुनिया भर में नियाग्रा को मुतारिफ करवाने का सेहरा एक फ्रांसीसी पादरी के सर जाता है। उसने 1678 में इस इलाके के सफ़र के दौरान इसे दरियाफ्त किया। कहा जाता है 17वीं सदी से पहले इस आबशार के मुतालिक सिर्फ मुकामी लोगों को ही इल्म था। ये पादरी जब फ्रांस वापस गया तो इसने आ न्यू डिस्कवरी के नाम से एक किताब शाया की, जिसके बाद नियाग्रा आबशार दुनिया भर में मशहूर हो गई और लोग इसे देखने की गर्ज से आने लगे। सन 1800 में सियाहत की गर्ज से यहाँ एक रेल सिस्टम शुरू किया गया। दोस्तों, यहाँ के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ भी हैं। दिन के वक्त नियाग्रा के गिरते पानी का शोर 2 किलोमीटर के फासले से, जबकि रात के वक्त 7 किलोमीटर के फासले तक से सुना जा सकता है। नियाग्रा फॉल्स को एक रस्से पर चलकर पार करने वाले शख्स एक मशहूर फ्रांसीसी बाजीगर चार्ल्स ब्लॉन्डिन थे। चार्ल्स ने 1859 और 1860 में नियाग्रा आबशार को कई बार रस्से पर चलकर पार किया। इन्होंने अपने मैनेजर को कंधे पर उठाकर आंखों पर पट्टी बांधकर और बेसाखियों के साथ भी रस्से पर चलते हुए ये कारनामा सर अंजाम दिया। दोस्तों, हॉर्स शू आबशार में पानी के बहाव के साथ ऊंचाई से गिरकर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली खातून एक 63 साला कैनेडियन स्कूल टीचर थी। इन्होंने 1901 में ड्रम में बैठकर ये खतरनाक कारनामा सर अंजाम दिया था। नियाग्रा फॉल्स पर सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा सियाह आते हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को तकरीबन $400 मिलियन का रेवेन्यू हासिल होता है। मौसम सरमा में बर्फ जम जाने के बायस आबशार तकरीबन छुप जाती है। शुरू में लोगों को बर्फ पर चलने की इजाज़त थी, लेकिन 1912 के सरमा में यहाँ 3 सियाहों की हादसाती मौत के बाद से इसे सर्दियों में बंद कर दिया जाना शुरू कर दिया। नियाग्रा आबशार में परिंदों और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। दुनिया का तकरीबन 20% साफ पानी इसी आबशार से गुजरता है। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सेहत, सियासत और तमद्दन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।